मेरी आम सी जिंदगी में बहुत खास हो तुम। तकब्बुर 31 दिसंबर से इतवार शब 9 बजे। ये दिल की लगी, दिल की लगी। अंबर, क्या कर रही हो? मैं उठा लेती हूँ। अरे क्या कर रही हो? देखें, इस हालत में कौन इतना वजन उठाता है? आप तो कह रही थी आपने मासी रखी है, तो फिर इससे क्यों काम करवा रही हैं आप? आप ही मासिया छुट्टी पर है, मेरा भी ऑफ था। मैंने सोचा कपड़े धो लूं वरना सारे जमा हो जाते हैं। लेकिन अपनी हालत तो देखो फरवा, अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करो। अगर स्लिप हो जाती तो? अंबर ठीक कह रही है फरवा, जितने कपड़े धुलने थे धुल गए, बाकी कल धो लेना। छोड़ो अब इनको। जी अम्मी। और अंबर, तुम मेरे साथ आओ, मुझे कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। ये क्या करना चाह रही थी? मेरी मदद तो ये कभी भी नहीं कर सकते। इसका मतलब अंबर, अल्लाह का खौफ करो। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अम्मी क्या हो गया ऐसा? अरे वो गैर है, लेकिन उसकी औलाद से तो तुम्हारा खून का रिश्ता है ना। तुम ये कर क्या रही हो? उमर वैसे अपनी नौकरी की वजह से इतना परेशान है, तुम्हें पता है कल भी वो घर जल्दी आ गया था। है? और मैं कब फिर से जॉब का मसला बन रहा है? हाँ, लगता तो यही है। पता नहीं कल से मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं उमर का ध्यान उर्वा की तरफ से हट ही नहीं रहा। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारी फरवा की तरफ से कि उसका क्या होगा। अच्छा, बड़ा तरस आ रहा है फरवा पे। क्यों? छुरी फेर दी क्या गर्दन पे उमर ने? अरे तुम इतनी फजूल बातें क्यों कर रही? मुझे ये बताओ कि अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या अंजाम होगा? कुछ नहीं होगा। फरवा में दम नहीं है उमर के मुंह लगे। वापस गए भी तो धब्बा ही लगेगा सिर्फ उसके मुंह पे। और उमर, उसका क्या करो? उसे घूमने दो वो उर्वा के पीछे। आपको क्या हो गया अम्मी? क्यों इतनी फिक्र करी है फरवा की? वो कौन सा आपके साथ मुखलिस है? देखो अंबर, उसने आज तक मेरे साथ कोई बुराई नहीं की है, बल्कि बुरा तो उसके साथ मैं करती रही। और उल्टा वो बेचारी मुझे इतने दिनों बाद एक खुशी दे रही है। वैसे भी जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है अपने पोता पोती की शक्ल देखने के लिए। और तू उसे धक्का देने का सोच रही थी? अम्मी, मैं उसको कोई धक्का नहीं दे रही थी। गलत बात नहीं करें। मैं तो सिर्फ हाथ बढ़ा के उसकी बाल्टी पकड़ रही थी। देखो, ये बातें ना उन्हें बताना जो तुम्हें जानते ना हो। मैं तो तुम्हारी शहरक से वाकिफ हूँ। और सुनो अंबर, आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे मेरे उमर की औलाद को कोई नुकसान पहुंचे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सोच लेना तुम। अंबर आप ही मेरी औलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ख्वाब में भी मत कीजिएगा, वरना आंटी तो आपसे बाद में निपटेंगी। पहले मैं आपकी जान ले लूंगी। अच्छा, इतना हौसला आ गया तुम्हें? एक माँ में बहुत हौसला होता है। वो अपनी औलाद के लिए जान ले भी सकती है और जान दे भी सकती है। लेकिन आप नहीं समझेंगी, ये फीलिंग्स जानने के लिए, ये हिम्मत और ताकत महसूस करने के लिए माँ बनना जरूरी है। पर अंबर, तुम फिर इससे बहस कर रही हो? क्यों? तो आपको नजर नहीं आ रहा ये मुझे ताने मार रही है? अंबर, मैं क्या कहूँ तुमसे? परवा, तुम अपने कमरे में जाओ। आपने मेरी बात सुने बगैर उसे भेज दिया। उससे क्यों नहीं पूछा कि उसने क्या कहा मुझे? अंबर, खुदा का वास्ता बस कर दो, बस कर दो। अरे
मैं थक गई हूँ इन लड़ाई झगड़ों से। मुझ में इतना हौसला, इतनी हिम्मत नहीं है अब ये सब झेलने की। क्या हो गया तुम्हें? खुद भी आराम से रहो, अपने घर जाओ, प्यार मोहब्बत से रहो और हमें भी यहाँ सुकून से रहने दो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता। मेरे यहाँ पे होने से आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? आइंदा मैं यहाँ नहीं आऊंगी और मुझे कभी फोन करके वापस बुलाइएगा भी मत। अंबर मेरे, अरे अंबर तुम क्यों नहीं समझती? पता नहीं क्या करती है लड़की यार, समझ क्यों नहीं आता इसको। Try again? साउदी इसको कोई प्रॉब्लम हुई है? वो उमर भाई, मैनेजर साहब ने आपको जॉब से निकाल दिया। क्या? जी। जॉब से? ऐसे कैसे एकदम? सर ये नहीं पता। बेटा, कई बार इंसान अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात और अधूरी जिंदगी को कबूल नहीं कर पाता, इसलिए वो चिड़चिड़ा और तल्ख हो जाता है। मैं उसकी माँ हूं, मेरे से ज्यादा भला उसका दर्द कौन महसूस करेगा? लेकिन मैं भी मजबूर हूं। अल्लाह की मर्जी के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें समझा रही हूँ बेटा, मैं अपने उमर की औलाद का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की औलाद को कोई नुकसान पहुंचे। तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम अंबर से मोहतात रहना। हाँ, इसलिए कि अपने बच्चे की हिफाजत उसकी माँ से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तुम्हें अपने बच्चे की हिफाजत करनी है बेटा, हिफाजत करनी। अलीना जी, बड़ा प्यारा लग रहा है तुम्हारा ड्रेस। हारून ने शॉपिंग करवाई है? वैसे ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन हारून ने बोला नहीं नहीं, तुम पे बहुत सूट कर रहा है, बड़ा प्यारा है। वैसे मैं और हारून नेक्स्ट वीक जा रहे हैं नौजवानी क्लास 1 वीक के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था अभी, लेकिन वो इतना इंसिस्ट कर रहा। क्यों? तुम्हारा दिल क्यों नहीं कर रहा? सबकी फिक्र लगी रहेगी ना मुझे। हमारी फिक्र नहीं करो, हम सब ठीक है। ये जो शादी के शुरू के दिन होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जाओगी, मेमोरीज बनाओगी, सारी जिंदगी इंसान इन्हीं तो मिस करता है। ठीक कह रही हैं आप। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अलीना, अम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि कोई प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं आप ही, बस मैं फजूल में परेशान हो रही हूँ। देखो, अम्मी से छुपाना समझ आता है, वो माँ है, लेकिन मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं भी तो तुमसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती हूँ। अंबर तंग कर रही है ना तुम्हें? जी आप ही, मगर मैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगी। अलीना, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। देखो, ना तो आंटी को कोई शिकायत होनी चाहिए और ना ही हारून को। वो बहुत चालाक है, चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन हो ना, वो खुद पे ब्लेम नहीं लेती, बल्कि सारा ब्लेम दूसरे पे डाल देती है। वो चाहे जितनी भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, लेकिन अब उनका सामना मुझसे है। अब तक उन्होंने बहुत चालें चली हैं, लेकिन उनकी सारी चालें नाकामयाब हुई हैं। और अब सबसे अच्छी बात ये कि उनकी हकीकत भी सबके सामने आ गई। अगर बात ऐसी है तो फिर क्यों परेशान हो तुम? आप ही परेशान मैं इस वजह से हूँ कि घर में अचानक से कोई भी सिचुएशन बन जाती है। मुझे अंबर भाभी से हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता। वो कब क्या चाल चल दे कुछ पता नहीं चलता।
अच्छा चलो छोड़ो सब, तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अंबर, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? मैं आज के बाद अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। खाला ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, फरवा नहीं। उस लड़की ने मुझे मेरी बेऔलादी का ताना दिया। मुझे कहती है कि मैं क्या जानूं कि एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या कर सकती है। उसने तुमसे इतनी तल्ख बातें की और खाला ने इसको रोका नहीं? उन्होंने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। ऊपर से उन्होंने मुझे कहा कि अपने घर में सुकून से रहो, यहाँ पे नहीं आओ। अच्छा, तो बस ठीक है, फिर तुम अब वहां मत जाओ। तो मैं कब जाती हूँ मैं? वो खुद मुझे कॉलें कर करके बुलाती हैं। जब वो उमैर उनसे बदतमीजी करता है और फरवा उनको मुंह नहीं लगाती ना, मेरी मिन्नतें करके मुझे वहां बुलाती हैं। अब मैं क्या करूं, खाला के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको बैलेंस करके लेके चलना बिल्कुल आता ही नहीं। पहले तुम्हारी तरफ थी, अचानक से घूम के फरवा की तरफ चली गई। वो खुद नहीं घूमी, उस फरवा ने यकीनन उनको तावीज करके अपनी तरफ घुमाया है। वरना मेरी माँ तो मेरे ही गुण गाती थी और आज तक उन्होंने मेरी बात को रद्द नहीं की, और उस फरवा की वजह से मुझे घर आने से रोक रही है। अंबर, फॉर गॉड सेक, अब बस कर दो प्लीज। पता नहीं कौन उल्टी सीधे बातें तुम्हारे दिमाग में डालता है। पहले तुम कह रही थी कि तुम पे जादू करवाया, अब तुम कह रही हो कि खाला भी इसमें शामिल है। कहां से आती तुम्हारे दिमाग में सारी बातें? तो अम्मी का क्यों इतना मूड खराब है? कुछ तो हुआ है ना उनके साथ कि मेरी अपनी माँ मेरी दुश्मन बन गई। कम से कम वो नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो, और मैं तो इस तरह की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। तो मत रखो यकीन, तुम्हारे ना मानने से ना सच्चाई नहीं बदल जाएगी। पता है तुबा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा ड्रेस पसंद किया है, कल पहनोगी तुम। लेकिन मॉम भाभी कह रही थी कि वो वहाँ बैठ के तुम्हें मशवरे दे रही है। मॉम मैंने भाभी को कॉल की थी पूछने के लिए। कोई जरूरत नहीं है उसे इम्पोर्टेंस देने के लिए, और एटीट्यूड आ जाएगा। वैसे ही उसका दिमाग जो है ना सातवें आसमान पर है, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मजीद तो मशवरे उससे लो, कहीं उसकी बातों में आके और ही बात ना बिगड़ जाए। मॉम आपको क्यों लगता है कि भाभी मुझे आपके अगेंस्ट करेंगी या आपकी बात मानने से मना करेंगी? तुम अब लेकिन फिर भी मॉम, भाभी हमेशा आपकी साइड लेती है। वो हमेशा कहती है कि आपकी बात मानो, और आप और बाबा जो भी फैसला करेंगे वो गलत फैसला नहीं होगा मेरे लिए। और भाभी की इंटेंशन गलत नहीं है मॉम, उन्होंने मेरी हेल्प की है, मुझे मूव ऑन करने में मेरी हेल्प की, सब कुछ बताया। और आपको पता है आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ भाभी की वजह से हूँ, वरना तो मैं कब की। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो, जाओ कर लो बात, ले लो मशवरे भाभी से। ओके क्या बात है, सर पकड़े खड़ी हो, खैरियत है? हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। तुबा के रिश्ते की बात चल रही है, कल वो लोग देखने आ रहे हैं उसे। भाई इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, रिश्ते ही तो देखने आ रहे हैं। स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है, मेन्यू अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, और आप लोगों में से कोई मुझे सजेशंस भी नहीं देता। उर्वा थी तो हर चीज कितने आसानी से वो मैनेज कर लेती थी, मुझे किसी बात की फिक्र ही नहीं होती थी क्या मेन्यू रखना है। माय गॉड। हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उर्वा ने आपकी आदतें बिगाड़ दी, बल्कि हम सब की आदतें बिगाड़ दी। हम सब लोग इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि उसके बगैर अधूरा सा लगता है। खैर अब ऐसा भी नहीं है, हो जाएगा मैनेज। वो अपने ड्रामे बंद कर देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अच्छा आप चाहते हैं कि वो वाकई वापस आ जाए? कैसी बातें कर रहे हैं आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि वो वापस घर आए? मैं ही लेने गई थी ना उर्वा को। आप उर्वा को कहाँ वापस लेने गई थी? आप तो अरसल के बच्चे की माँ को लेने गई थी, और वो भी इस खौफ से कि वो बच्चा। उर्वा अरसल की बीवी है, उसके होने वाले बच्चे की माँ है, और मैं इन दोनों रिश्तों की वजह से उसे घर लाना चाह रही थी। अगर आपने तो एक ही कंसर्न शो किया
आप तो मुझे ब्लेम करें जैसे कि मैंने उर्वा को घर से बाहर निकाला है। मैं तो खुद भी नहीं चाहती थी गजनफर कि वो ये घर छोड़कर जाए। ये फैसला आपके बेटे का था। सही है, मगर बेटे के फैसलों को सपोर्ट कौन कर रहा है? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। अगर उनका कोई जरा सा भी ख्याल होता ना तो यहाँ आ जाती। वहां बैठे हुए तूबा को मशवरे दे रही है कि तुम ये पहन लो वो पहन लो। ये क्या बात हुई? मैंने अरसल से कहा था कि उर्वा से बात करे, लेकिन डैड मेरी बात हुई थी उर्वा से, मना कर दिया उसने आने से। उस लड़की ने मुझे मेरी बेऔलादी का ताना दिया। मुझे कहती है कि मैं क्या जानूं कि एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या कर सकती है। क्या हुआ? सब खैरियत है? पता नहीं, फरमा ने बहुत उल्टी सीधी बातें कर दी हैं अंबर से, और साथ में खाला ने भी उसको फेवर कर दिया। मतलब किस किस्म की बातें की है जो इस तरह घर वापस आए? वही बच्चे के हवाले से। पता नहीं क्या क्या कहा होगा उसको। उसे इस तरह की गैर मुनासिब बात करनी नहीं चाहिए थी। हालांकि लोग जानते हैं कि वो बच्चे के मामले में कितनी ज्यादा हसास है। ऊपर से खाला ने उसको ये भी कह दिया कि अपने घर रहा करो, यहाँ नहीं आया। हाँ मैं जानती हूँ, अंबर को शह देने वाली, आंखें बंद करके सपोर्ट करने वाली उसकी माँ सब यही है ना। अगर आज वो अंबर का नहीं फरवा का साथ दे रही है तो यकीनन अंबर ने कोई हद पार की होगी। ऐसे तो अंबर कभी अपनी लिमिट में रही नहीं, लेकिन इस बार मैं अंदाजा कर सकती हूँ कि वो कितनी हद पार कर चुकी होगी। जब तो उसकी माँ ने उसको घर आने से रोका है। बार अगर अंबर इस हद तक आगे बढ़ चुकी है तो फरहान मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, और आने वाले दिनों से खौफ भी आ रहा है कि कहीं इस घर में वो ये हरकतें ना करती फिर। अभी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वहां जाने में आखिर हर्ज ही क्या है? देखिए, हम आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही आपको फोर्स करके अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन आपको वहां जाना चाहिए। अलीना, वो उस दिन मुझे खुद लेने आए थे और मैंने इनकार कर दिया। अब मैं किस मुंह से जाऊं उस घर? चंद घंटों की तो बात हो रही है। देखो, जब अरसल तमाम इख्तिलाफात बुलाकर मसलहतन तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारा ख्याल करता है, तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी फिक्र रहती है, तो फिर तुम भी तो उनका मान रखो। इसमें हर्ज ही क्या है बेटा? वरना फिर कल ये शिकवा मत करना कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। जब हम खुद गर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो बेटा नहीं चल सकती जिंदगी। आप अरसल भाई को फोन करें और उनको बोले कि कल आपको यहाँ से वो पिक कर लें। अलीना, माना करें ना बात यार। आप ही तो कहती हैं कि दूबा बिल्कुल आपकी छोटी बहनों जैसी है, तो आप उसकी बड़ी बहन बनकर दिखाएं। उसने कितने मान से कहा था आपको। ये मेरा फोन लें और अरसल भाई को मिलाएं। ले लो, लो मिला, चलो ले लें। भी मिलाएं फोन। हाँ बोलो उर्वा। वो कल कितने बजे आ रहे हैं वो लोग? कल शाम में आ रहे हैं वो। चलें ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, मुझे पिक कर लीजिए। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, पिक कर लूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। ओके ठीक है। और वो शाम में ही आना चाहती। हाँ ठीक है, जैसे उसकी मर्जी। बस अब वो आए ना तो उसे वापस मत जाने देना, बल्कि मैं खुद रोक लूंगी। बहुत हो गया तमाशा, अब खत्म हो जाना चाहिए। और वैसे भी तोबा की शादी के मौके पे मुनासिब थोड़ी लगता है कि उर्वा अपने माँ बाप के घर पे हो। कल वो लोग आ रहे हैं, 2 दिन बाद हमें जाना होगा। मतलब हाँ ये तो है।
बस खुश हैं अब आप? मान ली आपकी बात, एक बार फिर से खुद को झुका लिया मैंने। नहीं बेटा, इस बार तुमने खुद को झुकाया नहीं है, बल्कि अपना मान रखा है, उनका मान रखकर। अम्मी आपको जो कहना ना कहे, लेकिन सच यही है और आप जानती हैं। देखो मेरी जान, तुमने अपनी जिद और अना पर उनकी इज्जत को फौकियत दी है। तुम्हारे इस तरह करने से उनके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और मकाम और बढ़ जाएगा, और कल तुम मेरी बात को खुद एक्सेप्ट करोगी जब अरसल यहाँ आएगा और तुम्हें अपने साथ घर ले जाएगा। मैं अम्मी की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आप ही, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, लेकिन तुम लोगों को हमेशा अपनी माँ ही गलत लगती है। अब ऐसी भी बात नहीं है अम्मी। ऐसा ही है बेटा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस बात को मानोगी नहीं। ये आज जो तुम फेस कर रही हो ना, ये कई माह पहले मैं तुम्हें बता चुकी थी, और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा रिश्ता वहाँ इसी वजह से ख़त्म किया था, क्योंकि हम लोगों ने अंबर का एटीट्यूड देख लिया था और हम समझ गए थे कि अंबर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। लेकिन तुम तो अपनी जिद पे अड़ी रही ना, अपनी बात मनवा के दम लिया। अब भुगतो जो हो रहा है। तो क्या अम्मी, अंबर भाभी के डर से मैं जिंदा रहना ही छोड़ दूं? अम्मी मेरी खुशी हारून के साथ। तुम्हारी खुशी के लिए हमने तुम्हारी बात मानी और अलग घर की शर्त रखी, जिसे तुमने रद्द कर दिया। अब देखो ना, हारून भी यही ऑप्शन सोच रहा है। लेकिन आंटी को एतराज था इस शर्त से। तुम देख लेना, एक दिन वो खुद ये हल सजेस्ट करेंगी। और नहीं किया, अपनी जिद पे अड़ी रही दोनों बेटों को अपने साथ रखने पर, तो देख लेना खुद ही नुकसान उठाएंगी। और अम्मी डराने वाली बातें तो मत करें, अंबर है कोई जिन भूत थोड़ी। आप देखिएगा मैं कितनी जल्दी अंबर को काबू में करती हूँ। जिन और जिन्नात तो सिर्फ नाम की हद तक खौफनाक होते हैं, लेकिन अंबर जैसी भयानक फितरत रखने वाले इंसान इन जिन्नात से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अलीना अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो, चाहे तुम्हें जितना भी कॉन्फिडेंस हो ना, लेकिन तुम्हें अंबर से होशियार रहना चाहिए। जो सुलूक वो तुम्हारे साथ कर रही है वो दिन ब दिन बदतर ही होगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाए। देखो प्लीज अपना ख्याल रखना। एक माँ में बहुत हौसला होता है, वो अपनी औलाद के लिए जान ले भी सकती है और जान दे भी सकती है। लेकिन आप नहीं समझेंगे, ये फीलिंग्स जानने के लिए, ये हिम्मत और ताकत महसूस करने के लिए एक माँ बनना जरूरी है। अंबर, क्या मसला है ये? सुबह का खाना मेरे जिम्मे था, आपने रात का भी मेरे जिम्मे लगा दिए। आपने तो कहा था शाम का अलीना बनाएगी। हाँ ना, कहा था शाम तक आ जाएगी अलीना, कहकर गई है मुझसे। देखिए अम्मी, ये गलत है। मैं मानती हूँ कि फरहान घर का खर्चा नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे घर की नौकरानी बना दिया जाए। अंबर, हारून क्या घर का खर्च उठा रहा है? इसीलिए आप उसकी बीवी पे कोई रोक टोक नहीं रख रही ना। देखो तो मुंह उठा के कभी भी चली जाती है, अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है उसको। नहीं, रोक टोक तो मैंने तुम पर भी नहीं रखी। और अलीना मेरे से पूछकर अपनी माँ के पास गई है डे स्पेंड करने के लिए, और तुम्हारा जब भी दिल चाहता है तुम निकल जाती हो मुझसे कहे बगैर, पूछे बगैर। मैंने कभी तुम्हें रोका टोका? अम्मी बस, मेरा उस अलीना से कोई मुकाबला नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मुकाबला कर भी नहीं रही हूँ उसके साथ। तुम तो माशाल्लाह बहुत अरसे से हो ना इस घर में। वो तो नई नवेली दुल्हन है, आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया, बल्कि किचन का काम भी वही कर रही है। तो कोई एहसान नहीं किया उसने, अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। जुबान की तरह अगर अपने हाथ पांव भी चला लेगी तो मर नहीं जाएगी वो। और इस घर के कामकाज सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिर्फ एक वक्त का खाना बनाऊंगी, रात का खाना अलीना बनाएगी। ठीक है, तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी। आप उसके हिस्से का काम कैसे करेंगी? मैं तुम्हारे हिस्से का काम भी कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी चीज को हाथ लगाने की। जाओ, जा सकती हो तुम आराम से। ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे
जख्म ये भर ना पाए। वो उमर भाई, मैनेजर साहब ने आपको जॉब से निकाल दिया। अम्मी, फरवा अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है। मैं नहीं समझता कि मुझे उससे पैसे लेने चाहिए अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए, अपने घर के खर्चों के लिए। मैं दूसरी जॉब करूँगी, मैं कोशिश करूँगा, मेरा यकीन है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, आप और फरवा मेरी जिम्मेदारी है। उमर नहीं आया अभी तक? नहीं आंटी, अभी उन्हें कॉल करी थी, रिसीव नहीं कर रहे वो। रिसीव नहीं कर रहे? अच्छा, तुमने आज उसे दिन में फोन किया था? नहीं, अब वो मुझसे फोन पे बात नहीं करते। अरे तो तुम कर लिया करो ना फोन। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम उमर की वजह से दुखी और परेशान हो, लेकिन उर्फा की तरफ बढ़ने से उसे तुम ही रोक सकती हो। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना बेटा। आंटी, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उमर को कुछ बोलती हूँ तो वो नाराज हो जाते हैं, और उन्होंने मुझे साफ साफ कहा हुआ है कि उर्फा के बारे में उनसे कोई बात नहीं करूँ। तो मत लो ना उसका नाम, क्या जरूरत है उसका नाम लेने की? तुम उमर की तवज्जो अपनी तरफ और अपने होने वाले बच्चे की तरफ लगाओ। बेटा तुम तो समझदार हो ना, अपनी होशियारी से उसे हैंडल करो, वो भूल जाएगा उर्वा को। ये आप कह रही हैं आंटी? आप तो चाहती नहीं थी कि उमर मुझ पर तवज्जो दे। नहीं बेटा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, तुम गलत समझ रही हो। अगर मैं ऐसा सोचती तो क्या मैं तुम्हें ब्याह कर लाती? मैंने सोचा था कि इसकी शादी हो जाएगी तो ये सारे पुराने किस्से भूल जाएगा। ये दीवाना बना घूमता रहता था, ना घर जल्दी आता था, ना मुझ पर तवज्जो थी, अच्छी भली नौकरी थी, सब छुड़वा दी, सब गलत कर दिया इस लड़के ने। और आजकल पहले वाला उमर लगने लगा है। मुझे तो खौफ है कि कहीं ये लड़का डिप्रेशन में ना चला जाए। देखो बेटा, तुम ही रोक सकती हो इसे। बस मैंने जिंदगी में पहली बार अंबर से मुखालफत की, सिर्फ उमर और उसके होने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि तुम्हारे बच्चे की मुझे बहुत फिक्र है। तुम ही उमर का ख्याल रख सकती हो बेटा। जी आंटी, आप ही फिक्र नहीं करें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। यार तुम थोड़ा सा तो खाना खा लेते हैं। यार चलो नेक्स्ट टाइम खा लूंगा। ओ बाय द वे, तुम्हें ये देना भूल ही गया था, मैं ये रखो। ठीक है, ये हमारी टिकट्स हैं इस्लामाबाद की। रियली? या और लिसन, कल तक पैकिंग पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि परसों सुबह की हमारी फ्लाइट। ओके, मैं अभी पैकिंग करती अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। अब जी दरअसल आज इसे भी पिक करना था तो बस थोड़ी देर वहां बैठना पड़ गया। तुम्हें पता है कि अम्मी किचन में कुकिंग कर रही हैं, रात का खाना पका रही हैं बेचारी। मैंने तो सुना था कि ये आके कुकिंग करेगी, लेकिन खैर। आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए तुम दोनों? जी आंटी, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था हारून को... नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, देर सवेर हो जाती है। मैंने खाना बना लिया है, हारून को बुला लो, साथ ही खा लेते हैं। जी ठीक है। वो लेकिन आंटी, आप अंबर भाभी को कह देती ना, आपकी हेल्प करवा दें। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे बताने की कि मैं किसको क्या कहूँ। ये मेरा फैसला है, मैं ही करूँगी। तुम या अंबर मुझे सजेशन नहीं दे सकते कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अरे आंटी, मैं तो ये सोची थी कि आज मेरी जगह अंबर भाभी कुकिंग कर लेती। कल से मैंने किचन संभाल ही लेना था। इस घर के काम तुम दोनों मिल बांट के करो तो ठीक है, वरना घर के कामों में तुम्हें किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी।
मुझे क्यों एतराज होगा? आंटी, मुझे सच में पता होता कि हारून इतना लेट आएगा तो मैं खुद ही घर आ जाती। आपको इस तरह से काम करता देख के मुझे वाकई में बहुत शर्मिंदगी हो रही है। घर में 2 बहुएं हैं और आपको काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस काबिल हूँ, खुद काम कर सकती हूँ, बहुओं पे डिपेंड नहीं कर सकती। डिपेंडेंट हूँ तो सिर्फ अपनी औलादों पे हूँ, बेटों पे हूँ। पहले बड़े बेटे पर और अब छोटे बेटे पर। और अफसोस की बात तो ये कि मुझे आए दिन ताने सुनने पड़ते हैं। खैर, क्या आज ऑफिस में काम ज्यादा था? नहीं। तो फिर इतनी देर क्यों हो गई? सर्वा, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर सकती हो? इतने सवाल सर में दर्द कर दिए मेरे। थोड़ी देर पहले घर पे आया हूँ। मैं तो आपसे बस ऐसे ही पूछ रही थी। मत पूछा करो इतने सवाल। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अलीना, वो हारून, तुमने या मैंने कभी आंटी को जताया कि इस घर का खर्चा तुम उठाते हो? तो आंटी मुझे इस बात की ताने क्यों मारी थी कि उन्हें बेटों की कमाई का ताना सुनना पड़ता है? ये बात अंबर भाभी के अलावा कोई नहीं कर सकता। यकीनन उन्होंने फिर से अम्मी के कान भरे हैं। मैं पूछ के आता हूँ। तुम्हें पता है, मैंने आज रात का खाना बनाना था। मैं आंटी से कह के गई थी कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब तुम लेट आए तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं आई तो वो किचन में थी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अलीना? अम्मी पहली दफा तो किचन में खाना नहीं बना रही। अंबर भाभी तो हफ्ते में 4-5 दिन अपनी अम्मी के घर होती हैं। तुम्हारे सामने ही है, फरहान भाई को रोज सुबह नाश्ता अम्मी बना के देती हैं। तब तो उन्होंने ऐसी बातों पे कभी माइंड नहीं किया। अच्छा ना, तुम तो अपना मूड ठीक करो। अभी ना सिर्फ पैकिंग पे कंसंट्रेट करो। ये मसले मसाइल सारे भूल जाओ। हम वापस आके देखेंगे इनसे कैसे डील करना है। ओके? सही कह रहे हो तुम। अभी तो हम लोग वैसे भी जा रहे हैं। 2 वीक्स तक तो मैं यहाँ होंगी नहीं। तब तो घर अंबर भाभी और अम्मी को ही संभालना पड़ेगा। ये तो तुम्हारी गलतफहमी है मोहतरमा। तुम्हें 2 हफ्ते सैर सपाटे करने दूंगी मैं और खुद यहाँ पे चूल्हे के सामने खड़ी हो जाऊं? ये नामुमकिन है। तुम यही रहोगी और हारून से जलील भी होगी। जी आप ही? तुम ऑफिस में हो? जी जी, मैं ऑफिस में हूँ। बताएं। अगर बिजी भी हो तो बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो। आप ही, क्या हुआ है? सब खैरियत है? तुम्हें पता है कि फरवा ने कल मुझे क्या कहा था? उसने मुझे कहा कि मैं बांझ हूँ। मुझे नहीं पता कि औलाद की खुशी क्या होती है। अल्लाह ने मुझे इस नेमत से महरूम रखा है। फरवा ने आपसे ये बात की? I can't believe this। आपको अम्मी से बात करनी चाहिए थी। अम्मी से क्या कहती मैं? उन्होंने तो मुझे खुद कहा है कि तुम अपने घर चली जाओ। फरवा के पीछे उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अम्मी ने? अम्मी आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारा ध्यान उर्वा की तरफ बढ़ा रही हूँ, कि तुम मेरी वजह से उर्वा के पीछे पड़ गए हो। मेरी क्या गलती है इसमें? नहीं नहीं आप ही, ये सच नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें इतना ही बताया ना कि उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया और वो बुरी हालत में है। इसमें ये थोड़ी है कि मैंने तुम्हें उसके पीछे लगा दिया हो। लेकिन अगर तुम्हें ये गिल्ट हो रहा है ना कि उर्वा ये सारी तकलीफें तुम्हारी वजह से उठा रही है, तो ठीक ही हो रहा है। तुम्हारी वजह से तो उठा रही है। अगर तुम उस लड़की को जज्बात में आके ना छोड़ते तो वो इस कयामत से थोड़ी गुजरती। आप ही, वो अभी तक चचा के घर पे ही है। अरे वो कहाँ जाएगी बेचारी?
उसका मियाँ तो उसको कबूल करने के लिए मान ही नहीं रहा। अब गई थी उसकी बहन कल उससे मिलने, वापस आई तो उसने अम्मी को बताया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। खैर तुम छोड़ो, भाड़ में डालो उर्वा को, बिला वजह इतना नहीं सोचो उसके बारे में, अपना घर नहीं बिगाड़ना। एमी फिर से मेरे पे सारे पीछे पड़ जाएंगे कि मैंने ही किया सब कुछ। और तुम अम्मी को तो जानते ही हो, उर्वा का सारा गुस्सा सिर्फ मेरे पे ही निकलेगा, मैं ही बुरी बनूंगी सब में। अच्छा देखो, अपना ख्याल रखना, मैं रखती हूँ। ये दिल की लगी